का किसी ने बोला होगा कोई सपोर्टिंग कास्ट ने कि क्यों जा रहे हो, फिर लड़े सब, फिर दोस्ती हो जाती थी, फिर लड़ते थे। मेरे ख्याल अनुराग के अलावा मैंने उन्हें किसी चीज़ में और देखा ही नहीं है मेरे लिए। कैसे मिले थे आपको उस वक्त सुजैन? सुजैन का एक्चुअली मेरे को बिल्कुल भी मिस याद है, बट वो हमारे लिए एक शो करा था दूरदर्शन का। हमारे लिए बालाजी में, और वहीं से एकता ने बोला उसको यहाँ पे लेने के लिए। तो सुजैन की ऐसी हुई थी एंट्री उसमें। इनफैक्ट सुजैन मेरे ख्याल अनुराग के अलावा मैंने उन्हें किसी चीज़ में और देखा ही नहीं है मेरे लिए आज वही अनुराग, और उसके बाद वो कुछ कर ही नहीं मेरे हिसाब से। आई एम श्योर ही मस्ट हैव डन समथिंग, बट वो अनुराग ही रहे। उन्होंने शायद बहुत टाइम ब्रेक भी ले लिया टेलीविजन से। कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं ना कि मतलब जिन्होंने अपने टाइम पे शोज करे हैं, लीड करे हैं, देन उसके बाद में दे आर नोवेयर, लोग भूल गए हैं अभी उन्हें। लोगों को याद भी नहीं है कि मतलब कब इन्होंने कोई कैरेक्टर किया हुआ था। बट लेकिन फ्यूचर ना और बेटर हो सकता था। लाइक एक एग्जांपल देना चाहूँगा, सुजैन, इन्होंने बहुत हिट कैरेक्टर दिया। अनुराग बासु, मतलब वो हर जगह, मैंने खुद वो शो बहुत ज़्यादा फॉलो किया हुआ। बट मैंने खुद वो सुना शो देखा उन्होंने हुआ एक शो करा था बाद में, बट वो अनुराग के मोल्ड से निकल नहीं पाए। मतलब लोगों ने उन्हें एज अ अनुराग ही देखा, तो वो कुछ और री इन्वेंट नहीं कर पाए। मेरे ख्याल वो बीच में वो गैप उनको नहीं लेना चाहिए था। ही शुड हैव जस्ट गॉन फ्रॉम अनुराग। बहुत सालों टीवी से मिसिंग रहे। क्या रीज़न था उनका चेंज होने का, उनका रिप्लेस होने का? He wanted to just leave the show at that time. Reason? Whatever the, maybe he was not able to cope with the stress and the tension which was there. So, see, we don't really intervene into what it is. कि अगर वो हमें बताएंगे पर्सनली कि मुझे पिक्चर मिल रही है कुछ, तो मैं समझती हूँ। अगर वो आके बोल रहे हैं कि मुझे नहीं करना, मेरा मेंटली आई एम नॉट हियर, तो आई कांट पुट हिम इनटू मतलब इंसैनिटी के ऐसा उसमें। हुआ था उस वक्त? जी, उन्होंने बोला था कि उनको नहीं अभी जम रहा, उनको नहीं समझ आ रहा कि ये करना है। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद हमने कॉल लिया था कि हम हितेन को लाएंगे एज। तो कई बार लोग पर्सनल रीज़न से आते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ डिबेट नहीं कर पाते। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं रुक जाओ, हम उनका वेटिंग पीरियड लंबा कर सकते हैं। बट अगर वो बिल्कुल फर्म हो जाते कि नहीं हमें छोड़ना ही है, बिल्कुल हमसे झेला नहीं जा रहा फॉर वट एवर रीज़न, तो दे डोंट पुट द एग्जैक्ट रीज़न आउट देयर। और हमारे लिए भी डिबेट करना डिफिकल्ट है। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप रुकिए रुकिए रुकिए, आप पे शो चल रहा है, आप हटोगे तो ये हटेगा। हम सारे अपने रीजंस रख देते हैं, बट कई बार वो नहीं अग्री करते, तो फिर यू हैव टू लेट गो। क्या कर सकते हैं, वॉर पे थोड़ा चले जाएंगे उनसे। आपके लिए उनको छोड़ना इजी था उस वक्त? सी इजी तो नहीं था, ऑडियंस यार ऑलरेडी मतलब वो कैरेक्टर को बहुत ज्यादा प्यार दे रही है। देखिए, हम ये उस टाइम पे आया था जब हम लोग ऑलरेडी मिहिर को बदल चुके थे और रौनक ले आए थे। तो हमें इतना तो पता था कि अगर कैरेक्टर क्लिक कर जाए तो क्लिक हो जाए, तो कई बार नहीं क्लिक करता तो नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन हुआ क्लिक भाई, हमने देख लिया था कि क्लिक हो गया, बट हम फिर भी कभी उसको ऐसे इजी नहीं लेते थे। जैसे आप बोल रहे ना, आज एक्टर बोलते हैं कि बस हमें रिप्लेस कर दे, कोई ऐसे इजीली नहीं करता। सबको पता है कि उसका रिस्क क्या है। आज आप एक नंबर 1 पे बैठे हो, आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। आप कुछ भी हिलाओ, वो होता है ना कि आपका चेस का टेबल सेट है और आज मैं एक वो बीच में से प्यादा हटा के चोरी कर लूँ, तो आपका पूरा गेम हिल गया ना। कभी ऐसे देखा आपने कि गेम चल रहा है, मैं एक हटा दूं कि नहीं अभी भी वही गेम चलेगी? कैसे वही गेम चलेगी? आपका प्यादा यहाँ से हटा तो यहाँ से ये पूरी चाल मेरी बदल गई, यहाँ बदल गई। तो ईजी कभी कुछ रहता नहीं है। ऐसा लगता है दूसरे को ही बहुत इजीली हमने बदल लिया। हम सारे पैतरे ट्राई करते टू कीप देम, बट अगर जब नहीं होता पॉसिबल, तो हमें वो भी एक पता है कि रिस्क एक वो भी है कि हम बदल के भी शायद उसको रेजरेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि खत्म तो उसके बाद भी नहीं होता, उसके बाद बहुत साल चला था। बट ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि ओरिजिनल कास्ट रुके, एंड जितना हम पैशनेट है उतना वो भी पैशनेट हो। जितना हम खट के उसमें रह रहे हैं विद ऑल द प्रॉब्लम्स, आप भी खट के रहिए विद ऑल द प्रॉब्लम्स। बट लोगों के अपने चॉइसेस होते हैं, यू कांट चेंज। और श्वेता का क्या रिएक्शन था उस वक्त जब श्वेता तिवारी को जब मालूम आई पड़ा? थिंक हमारे एक्टर्स बहुत ही प्रोफेशनल हैं, वो तो मैं क्रेडिट आपको दूंगी। मैंने वही बोला कि चाहे लड़ाई हो रही कुछ भी ऑफ स्टैंड, शूट पे जब आते थे आप सीन देख लीजिए। जब उनको मालूम पड़ा कि मैं शो छोड़ना चाहती हूँ या मैं शो से निकलना चाहता हूँ, तब श्वेता ने क्या रिएक्ट किया उस वक्त? कि ठीक है, She was okay with the next day with the next same actor. That's why I said professionalism is something. बिल्कुल बातचीत नहीं हुआ करती थी उस वक्त? नहीं, बातचीत तो होती थी, बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर लड़े सब, फिर दोस्ती हो जाती थी, फिर लड़ते थे। आई थिंक ह्यूमन नेचर की तरह उन लोग के भी सबके अप्स एंड डाउन्स थे। बट जब उसने छोड़ा तो ना किसी ने रेजिस्ट किया, ना किसी ने क्वेश्चन किया। मतलब हमारे इंटरनली वो होता था, बिकॉज आई थिंक मे बी पीपल नो इंटरनली, एक्टर्स को पता होता होगा ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो हमसे शेयर नहीं करते। इक्का दुक्का किसी ने बोला होगा कोई सपोर्टिंग कास्ट ने कि क्यों जा रहे हो, बट मेन कास्ट ने कभी कुछ नहीं करा। बट क्या लगता है एक्टर्स क्यों बिगड़ जाते हैं सक्सेस मिलने के बाद में? सी बिगड़ता कोई नहीं है, बट वही है कि थोड़ा सा एक वो आ जाता है एयर की, मतलब हम में है वो चीज़ कि हम यही चीज़ कहीं और जाके इसको और बड़ा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान किसने किया है आपको? तो हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि फीमेल और मेल में फीमेल्स ज़्यादा थोड़ी सी वो रहती है इन टर्म्स ऑफ,
because also their nature, their their whole genetic makeup is also that maybe they are also multitasking. See, हमें कभी वो पीछे की चीज़ें नहीं दिखती, हमें दिखता है कि स्क्रीन पे आके कर रहे हैं, घर पे क्या है, आप फैमिली देख रहे हो, बैकग्राउंड आपका जो भी है आपके। थोड़ा सा बताना चाहेंगे इस बारे में? मैंने एक दो बार और भी आपको ये कहते हुए सुना है कि यार कि कंपेयर टू मेल्स, फीमेल्स जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं सेट पर। किस तरह की प्रॉब्लम मेकर्स फेस जनरली करते भी हैं? मैं आपको बताती हूँ, अगर आप देखेंगे एक मेल एक्टर जब चेंज करने जाता है, एक फीमेल एक्टर करने जाता है, तो एक 10 मिनट वर्सेस 1 आवर का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारे को एक्टर्स का आपस में भी बहुत इशू होता था कि एक एक्टर वेट कर रहा है और लड़की तैयार हो रही है, कभी उसका विग बन रहा है, कभी उसका ड्रेस आ रहा है, कभी उसका आउटफिट नहीं अच्छा लग रहा, तो वो भी मेरे लिए सेट पे प्रॉब्लम हो जाता था, बिकॉज आपको केमिस्ट्री ऑडिटी उनकी सेट पे दिख जाती थी कि उनकी चिड़चिड़ा पर चल रहा है और मेरे को करना है सबसे रोमांटिक सीन। तो ये तो नेचुरल चीजें हैं जो लगती है। और कौन से शो पे सबसे ज़्यादा फेस किया आपने ये? हमारे वैम्स जो होते थे, बट वो प्रॉब्लम नहीं था, लाइक अ कोमोलिका, शी इज फैब, मतलब उसके जैसा वो, उसको लाइंस नहीं करने की जरूरत है, वो एक बार फ्लोर पे आ जाए उसको सब पता है, क्योंकि वो चाइल्ड एक्टर रही थी ना, तो शायद उसके मेकअप पे टाइम लगता था, बट वो जो सेट पे मेकअप करती थी वो कोई और एक्टर उसको टच नहीं कर पाता था, बट वो टाइम लेते नहीं थे, उसका गेटअप में टाइम था, उसकी चोटी मुझे सेट करनी है, उसका कमरबंद मुझे सेट करना है। मतलब रमोला सिकंद और कोमलिका मेरे लिए आइकॉनिक वैम्स थे, जिनके मतलब बिंदी से लेके ज्वेलरी लोग कॉपी करके डिजाइन में बनाते थे कि हमें शादी पे ऐसा बनाना है। सो दे वर नॉट प्रॉब्लमैटिक, बट आई एम सेइंग जनरली, लाइक आई सेड, कि लड़कियों का टाइम ज्यादा लगता था, बट जैसे श्वेता सुजैन का उस टाइम पे, कसौटी के टाइम पे बहुत उन लोग का वो रहता था, मतलब आगे पीछे, तो मेरे को सेट पे बहुत मेरे को प्रॉब्लम होता था, बट आप जब सीन देखते थे आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा बेस्ट सीन है। सो दोनों की बनानी करती थी उस वक्त ऑन ऑफ कैमरा? ऑफ कैमरा में तो सबकी लड़ाइयाँ रहती थी ना, ऑफ कोर्स। क्यों होता है निवेदिता जी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस बारे में। कई सारे एक्टर से मैंने बात की हुई है, ऑन कैमरा बहुत अच्छे होते हैं, रोमांटिक सीन्स निकल कर आ रहे हैं, रोमांटिक चीज़ें हो रही हैं, डायलॉग्स की डिलीवरी हो रही है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, बट ऑफ कैमरा एक्टर्स की आपस में क्यों नहीं बनती है? नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं बनती, क्योंकि यार कई मैंने बहुत एक्टर्स तो सारे सेट पे बिल्कुल देखे हैं मैंने, लेकिन वो उनके साथ में ऐसी है, उनकी नहीं बनती। नहीं, वो जैसे vibe नहीं कर कहानी पाते घर हैं। घर की जो सेट था, वो तो मतलब ऐसा सेट था कि लोगों को अपनी फैमिली से वो आ जाए, इतने अच्छे थे उन लोग। वो ऑफ सेट इतने अच्छे थे कि हमें जब सेट पे उनको एंगर दिखाना पड़ता तो वो लगता था कैसे करेंगे, बट इतने प्रोफेशनल एक्टर्स थे कि अच्छे थे। तो ऐसा नहीं कि बट जेनेरिक लेकिन वो क्यों है। होता है ज़्यादातर ऐसा? क्योंकि इतने सारे शोज आपने कर लिए हैं, भाई आई थिंक तजुर्बा इट्स तो ऑल्सो आपका। उस टाइम पे प्रेशर बहुत था। अगर हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब मैं कसौटी में कई बार एक्टर्स को 4-4 दिन बाद घर भेजती थी, वहीं पे उन लोग ब्रश करते थे, वहीं पे नहाते थे, तो आपका प्रेशर इतना है कि एक छोटी सी चीज भी आपको टिक ऑफ कर देती है। मतलब अगर आप एक सीन कर रहे हो, एक लड़का आके सिर्फ छेड़ दे, वो आपका पर्सनल वेंडेटा बन जाता था कि उसको आपको वो करना है। तो इस चीज में एज अ प्रोड्यूसर हम क्या करें, आप समझे, तो हमारा इंटरवीन करना भी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता था। बट वो चीज़ आपके सीन पे दिख रहा है, वो आपके सेट पे दिख रहा है, वो आपका टेंशन बढ़ रहा है, वो बिल्ड हो रहा है। तो ये एक्चुअली चीज़ आपको सिर्फ मीडिया में इसलिए ज़्यादा एक्सरेट होकर दिखती है बिकॉज दे आर आइकॉनिक फेसेस। आई एम श्योर पर्सनल लाइफ में भी यही होता है। अगर आज आपका एक हस्बैंड काम से आ रहा है और एक बीवी मतलब कुछ एक टोक दे कि अच्छा मेरे साथ आज पार्टी चलो, तुम तो पूरे टाइम ऑफिस में काम करते हो, तो वो भी एक फ्रिक्शन का होता है किसी भी नॉर्मल घर में। सेम चीज़ सेट में ही हो जाती है कि आज अगर मुझे कहीं जाना है और लड़का आपके लिए एडजस्ट कर रहा है, तो अगर आप टाइम ले रहे हो तो लड़का बोलेगा एक तो मैं एडजस्ट करूं, ऊपर से आपको जाना है, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। बट ऑब्वियसली ऑन द सेट क्योंकि इतना प्रेशर होता था, एक तो हम लोग को नंबर 1 होना है, ऊपर से आपको एपिसोड डिलीवर करना है। अगर आज हमारा टीआरपी अच्छा नहीं तो हम सारे एपिसोड आगे के स्क्रैप करके नए एपिसोड्स बनाते थे। तो आई थिंक इट वॉज अ लॉट टू डू विद द प्रेशर ऑफ द एनवायरमेंट एंड द कॉम्पिटिशन एंड टू बी ऑन टॉप। आई थिंक द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग ऑन टॉप, एवरीवन वांटेड टू बी, और दैट डजंट कम इजी, इट कम्स विद अ कॉस्ट। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि मतलब शूटिंग रुक गई हो, यहाँ पे आप लोगों को बुलाया गया हो कि यार कि अब मैं शूट नहीं करूंगा, अब यहाँ पे और कसौटी के सेट पे मैं बैठ के सिर्फ रोती रहती थी। मेरा मतलब पहला शो इंडिपेंडेंट था, मेरे को याद है मैं पूरे टाइम एकता को रो रो के फोन करती थी, एकता क्या करूँ, टेलीकास्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे इतना पैल्पिटेशन होता था कि 8 बजे का टेलीकास्ट है, दोपहर के 2 बजे मेरा लास्ट सीन नहीं गया है टेलीकास्ट का। हम लोग तो लिटरली उस टाइम पे बैंक वगैरह नहीं चलता था क्या? बिल्कुल बैंक नहीं था। मतलब कल का हम टेलीकास्ट लोग है, आज शूट कर हम लोग देयर आर टाइम्स जब हमने सेगमेंट बाय सेगमेंट अपलोड करा है। मतलब अगर 8 बजे एपिसोड शुरू हो गया और 8:30 बजे खत्म होना है, मेरा लास्ट सीन एडिट में घुसा है 5 बजे, एडिट हो रहा है 8:15 को, हमें पता नहीं कि लास्ट स्टेप घुसेगी कि नहीं, और फिर वो चढ़ी है। वो प्रेशर होता था। उस प्रेशर में एक्टर भी काम कर रहा है, टेक्नीशियन भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, चैनल भी कर रहा है। तो ये जो प्रेशर था पैल्पेबल, ये आज शायद नहीं होगा, क्योंकि आज बैंक बन जाते हैं। अब तो लोग 15-15 दिन के बैंक हैं लोग। वो भी एक रीजन से करा गया क्योंकि एक कॉस्ट भी होता था इन्वॉल्व। मतलब हम लोग यूज्ड टू पे थ्रू आवर नोज टू डू दोज अपलोड्स, बट उसका रिजल्ट क्या होता था, नंबर 1।